8 मार्च 2014 का दिन था। मलेशियन एयरलाइंस का प्लेन MH370 ने राजधानी कोलापुर से उड़ान भरी। उसे चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। पहले ये माना गया कि प्लेन को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया होगा, लेकिन बहुत दिन बीत जाते हैं और इस तरह के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। इसके बाद फिर ये माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। उसको लेकर फिर तलाशी अभियान भी शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों ने विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि आखिर MH370 प्लेन के साथ क्या हुआ था। कैसे गायब हुआ प्लेन। मलेशियन फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग जाने के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को दो बेहतरीन पायलट उड़ा रहे थे। इनमें से कैप्टन जेरी अहमद शाह को 33 साल फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। वही इनके को पायलट फारिक अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे, जिन्हें फ्लाइट उड़ाने का 7 साल का एक्सपीरियंस था। वही MH370 एक बोइंग 777 एयरक्राफ्ट था, जो हर रोज इसी तरह कुआलालंपुर से बीजिंग और बीजिंग से कुआलालंपुर की उड़ान भरता था। आज तक इसमें किसी तरह की खराबी नहीं आई, लेकिन 8 मार्च 2014 को जो हुआ उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 8 मार्च 2014 को टेक ऑफ करने से ठीक पहले इसकी अच्छी तरह से फ्यूलिंग की गई। नॉर्मली कुआलालंपुर से बीजिंग की उड़ान 5 घंटे की है, लेकिन इसमें 7 घंटे 40 मिनट का ईंधन डाला गया ताकि इमरजेंसी के वक्त इस एक्स्ट्रा फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सके। रात के 12:42 पर MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। को पायलट लगातार कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के संपर्क में थे। वही फ्लाइट में लगा ट्रांसपोर्टर हर घंटे अपनी लोकेशन को अपने सबसे करीबी रडार तक भेज रहा था। अभी तक सब कुछ सही था। इसके बाद रात को ठीक 1:09 पर MH370 ने अपनी लोकेशन कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजी। इस वक्त MH370 दक्षिणी चीन महासागर की तरफ बढ़ रहा था। 1:19 पर यह वियतनाम की जुरिडिक्शन तक पहुंच गया। इसके बाद जैसे ही वियतनाम के हो ची मिनी स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने MH370 को अपनी रडार स्क्रीन पर देखा, उन्होंने तुरंत उस फ्लाइट से संपर्क किया। कैप्टन जेरी अहमद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात की और उनका लास्ट मैसेज था, गुड नाइट MH370। ट्रैफिक कंट्रोलर अभी तक MH370 को अपने रेडार स्क्रीन पर देख रहा था, लेकिन इससे ठीक 3 मिनट बाद वियतनाम के हो ची मिनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की रेडार स्क्रीन से MH370 गायब हो गया। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। गायब होते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरे 18 मिनट तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सुबह 6:15 पर इस प्लेन को बीजिंग के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ये प्लेन ना ही आसमान में दिखा और ना ही रडार की स्क्रीन में। सभी को समझ आ गया कि MH370 के साथ कुछ बुरा जरूर हुआ है। इसलिए 6:32 में तुरंत एक सर्च टीम को उस इलाके में भेजा गया जहां MH370 को आखिरी बार रडार स्क्रीन में देखा गया था। इस सर्च ऑपरेशन में 7 देशों के 34 जहाज और 28 एयरक्राफ्ट MH370 को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सुबह 10 बजे तक पूरी दुनिया जान चुकी थी कि फ्लाइट MH370 गायब हो चुका है। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान था। सभी को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं MH370 समुद्र में क्रैश हो गया है, लेकिन पूरा समुद्र छान लिया गया। न ही फ्लाइट के टुकड़े तैरते हुए मिले और न ही उसका नामो निशान। लेकिन ठीक 4 दिन बाद जब इस फ्लाइट को हर देश के ट्रैफिक कंट्रोलर ने ट्रैक करने की कोशिश की, तब एक बहुत ही अजीबोगरीब खबर सामने आई। उस रात MH370 नॉर्मली सिविलियन रडार से तो गायब हो गया था, लेकिन मिलिट्री रडार से इसे डिटेक्ट किया गया था। मिलिट्री के रडार ने जब इसे ट्रैक किया तब पता चला कि उस रात वियतनाम के ट्रैफिक कंट्रोलर की रडार स्क्रीन से गायब होने के बाद इस फ्लाइट ने यू टर्न लिया और वापस मलेशिया की तरफ जाने लगा। और 31 मिनट बाद मलेशिया के एक शहर को क्रॉस करने के बाद इसने राइट टर्न लिया और मलाक्का स्ट्रेट की तरफ बढ़ने लगा। मिलिट्री के इस रडार सिस्टम ने इसे हिंद महासागर के एक पॉइंट तक डिटेक्ट किया, लेकिन फिर रेंज के बाहर जाने के बाद मिलिट्री के इस रडार सिस्टम ने MH370 को ट्रैक करना बंद कर दिया। आखिरी बार मिलिट्री के रडार सिस्टम ने इसे 2:22 में हिंद महासागर के एक पॉइंट पर देखा था, लेकिन सब इस बात से हैरान थे कि आखिर इस प्लेन ने यू टर्न क्यों लिया और आखिर बीजिंग जाने की जगह ये इंडियन ओशन की तरफ क्यों बढ़ रहा था। पूरी सर्च टीम ने इंडियन ओशन के इस इलाके में ढूंढना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। सर्च टीम ने अब रेडार सिस्टम को छोड़कर सैटेलाइट पर फोकस करना शुरू किया, क्योंकि शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि जब किसी फ्लाइट का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है तो फ्लाइट ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से अपना संपर्क साधने की कोशिश करती है ताकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सके। और उस रात भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। MH370 ने इनमारसेट नाम की एक सैटेलाइट से संपर्क किया। सैटेलाइट से मिले डाटा के अनुसार ये पता चल गया है कि हिंद महासागर के बाद MH370 कहाँ गया। मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद ये अगले 5 घंटों तक हिंद
हिंद महासागर के ऊपर उड़ता रहा। 8:19 पर MH370 ने आखिरी बार इस सैटेलाइट से संपर्क किया। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। सैटेलाइट से मिले डाटा के बाद रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह अनुमान लगाया है कि ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर के इस क्रूड पॉइंट पर आकर शायद MH370 क्रैश हो गया होगा। ये इलाका काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए एक डीप सी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इसके साथ क्या हुआ, और जब तक इस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता तब तक किसी के लिए भी इस बात को समझना मुश्किल था। लेकिन इस बीच एक उम्मीद जगी। MH370 का फ्लैप तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रियूनियन समुद्र के तट पर मिला। जब इस फ्लैप की जांच की गई तो तब बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने आया। रिसर्च में यह पता चला कि क्रैश के वक्त फ्लैप खुला हुआ नहीं था। आपको बता दें कि इस फ्लैप की मदद से प्लेन लैंड करता है, जिसका सीधा मतलब था कि प्लेन सीधा 90 डिग्री के एंगल पर समुद्र से टकराया होगा। इसके कई सालों बाद प्लेन के बाकी बचे कुचे टुकड़े भी मिलते रहे, लेकिन ब्लैक बॉक्स का पता नहीं चल सका। 3 साल की मेहनत और 160 मिलियन US$ खर्च करने के बाद भी इस प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। इसलिए 3 सालों बाद इस डीप सी सर्च को बंद कर दिया गया। इस एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत सी थ्योरी भी सामने आई, जिसमें पहली थ्योरी ये दी गई, प्लेन मार्च 2014 में खोया था और मार्च में ये एक ऑस्ट्रेलियन शख्स ने इसके बारे में ऐसा कुछ बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसका कहना था कि उसने गूगल अर्थ पर MH370 का मलबा खोज लिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस शख्स का नाम था पीटर मैकमोहन। उसने दावा किया था कि उसे प्लेन के मलबे में गोलियों के छेद दिखे। उसका कहना था कि उसे ये एक ऐसे आइलैंड के पास मिला है जहाँ मॉरिशस का शासन है। अपने दावे को एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने ये भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस हिस्से में विमान को खोजना ही नहीं चाहता था और इस बात को छिपा रहा था। और उसने ये भी कहा था कि उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन उसने एक अनुमान लगाया था कि शायद गोलियों के निशान के चलते विमान के मलबे को नहीं खोजा गया था। उसका मानना था कि ऐसा करने से नई जांच शुरू हो जाएगी। मैकमोहन का दावा था कि दरअसल प्लेन को निशाना बनाकर उस पर गोलियां चलाई गई थी, जिससे प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया। हालांकि जब इन तस्वीरों की मलेशिया ने जाँच की तो मलेशिया के मिनिस्टर लियू तियोंग ने इन दावों को फर्जी करार दिया था। वहीं एक जांचकर्ता ने यह दावा किया था कि पुतिन सब जानते हैं कि मलेशियन विमान कहां पर है। डेली स्टार से बात करते हुए एक शख्स ने यह कहा था कि फ्लाइट MH370 हिंद महासागर की एक खाई में गिर गई थी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसकी जानकारी दी गई थी। उसने ये कहा था कि सैटेलाइट्स के जरिए रूसी एक्सपर्ट्स ने जहाज के मलबे को देख लिया था और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसकी जानकारी भी दी गई थी। पुतिन इस बारे में इसलिए शांत रहे क्योंकि रूसी एक्सपर्ट्स ने इसे एक सीक्रेट सैटेलाइट के जरिए देखा था, और अगर वे इसके बारे में दुनिया को बताते तो उन्हें अपनी सीक्रेट सैटेलाइट के बारे में भी बताना पड़ता। थ्योरी नंबर 3, प्लेन साइबर हाईजैकिंग का हो गया शिकार। अपनी किताब बीनीथ अनदर स्काई ए ग्लोबल जर्नी इनटू हिस्ट्री में इतिहासकार नॉर्मन डेविस ने कहा था कि एक और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे हमले से बचने के लिए जिस प्लेन को रिमोटली कंट्रोल करने का सिस्टम शुरू हुआ था, साइबर अपराधी उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनका कहना था कि MH370 जिसमें बोइंग हनीवेल इनक्रिप्टेड ऑटो पायलट ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है, इसको हैक कर फिर रीप्रोग्राम किया जा सकता है और उड़ाकर किसी खुफिया जगह पर ले जाया जा सकता है। संडे टाइम्स अखबार से उन्होंने ये संभावना भी जाहिर की थी कि ये प्लेन कोई खास शख्स या खुफिया जानकारी को लेकर हो सकता है, कोई बीजिंग जा रहा हो जिसके चलते ही किडनैपिंग हुई हो। इसके बाद कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, इनमें प्लेन पर कुछ गलत घटित होने की बात की गई थी। संडे एक्सप्रेस में मार्च 2014 में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे प्लेन की सारी प्रोग्रामिंग को हैक करके एल्टीट्यूड और दिशा सेट कर दी गई थी, जिससे ये प्लेन अपने आप क्रैश कर गया। वही कुछ हैकर्स ने दावा किया था कि इसे हिंद महासागर में स्थित एक अमेरिकी नौसैनिक बेस पर ले जाने का प्रयास किया गया था। एक शख्स को ऑस्ट्रेलिया के स्विट्जरलैंड में समुद्र के किनारे एक प्लेन का मलबा मिला। इसकी तस्वीरें जैसे ही सामने आई, लोगों ने कहा कि ये गायब हुए प्लेन MH370 का मलबा है। उसे वहीं रखने वाले मीक ओलकोटे ने सबसे पहले देखा था। पहले उसे लगा कि ये किसी समुद्री जहाज का मलबा है, लेकिन बाद में उसे उसके विंग्स नजर आए। उसको नहीं पता था कि ये मलबा वहाँ कैसे आया, लेकिन जैसे ही इसकी फोटो सामने आई, लोग इसे गायब हुए मलेशियन एयरलाइंस के टुकड़े का हिस्सा समझने लगे। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने इसको इनकार कर दिया। कुछ ने बताया कि मिले हुए मलबे का रंग और गायब विमान के रंग में काफी अंतर है। आपको बता दें कि मलेशियन विमान MH370 का गायब होना अब तक के हादसों में सबसे मिस्टीरियस रहा। ये विमान अपने आप हवा से ही गायब हो गया था और उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। अब इन थ्योरी में कितनी सच्चाई है, अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।